नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों के साथ। किसान आंदोलन पर पहली बार पीएम आवास पर हुई हाई लेवल मीटिंग। गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री रहे मौजूद। सूत्रों के हवाले से खबर, एमएसपी पर खरीद बढ़ाने पर भी हो सकता है विचार। आज से यूपी में रोजगार मिशन की शुरुआत। 36,000 से ज्यादा शिक्षकों को सीएम ने दिया नियुक्ति पत्र। नवनिर्वाचित शिक्षकों से सीएम ने की बात। किसान आंदोलन का आज 10वां दिन। किसान आंदोलन के चलते NH-24 पर यूपी दिल्ली बॉर्डर को बंद कर दिया गया। इसकी जानकारी एडवाइजरी जारी कर ट्रैफिक पुलिस ने दी। जिला बॉर्डर पर नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी। दिल्ली जाने की मांग पर किसान अड़े हुए हैं, जिसको देखते हुए भारी तादाद में दिल्ली पुलिस के साथ आरपीएफ और सीआईएसएफ को तैनात किया गया है। नोएडा पुलिस के साथ पीएसी बल भी तैनात। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि किसान संघ आवाम है, हर नारी नौजवान है, सभी सत्ता के खिलाफ एकजुट हिंदुस्तान है। दिल्ली में किसानों के प्रदर्शन का असर अब मथुरा में भी देखने को मिल रहा है, जिससे नेशनल हाईवे 2 पर दिल्ली किसानों के आंदोलन में शामिल होने जा रहे सैकड़ों किसानों को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोका, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिल्ली हरियाणा के सिंधु बॉर्डर पर मौजूद कुछ किसानों से फोन पर बातचीत की, उन्हें अपना समर्थन दिया। ममता ने एकजुटता दिखाते हुए किसानों की मांग से सहमति जताई है। चुनाव ऑब्जर्वर आईएएस अजय कुमार सिंह के हार्ट अटैक से जान चली गई। लखनऊ से मतगणना ड्यूटी में वाराणसी वो पहुंचे थे। कल सुबह सर्किट हाउस में हार्ट अटैक आया था। आईएएस अजय सिंह की मौत पर सीएम ने दुख जताते हुए टीम 11 की बैठक में श्रद्धांजलि दी। साथ ही सीएम ने परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में देरी हो सकती है, क्योंकि निर्माण के दौरान 200 फीट नीचे भुरभुरी बालू मिली है, जिसके चलते दिक्कत हो सकती है। इसकी जानकारी चंपत राय ने शीर्ष संतों को दी है। साथ ही चंपत राय ने कहा कि इसकी रिपोर्ट आईआईटी चेन्नई को भेजी गई है। वहां से रिपोर्ट आने के बाद ही निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। यूपी में राम सेतु फिल्म की शूटिंग की जाएगी। इसके लिए अभिनेता अक्षय कुमार ने फिल्म की शूटिंग का प्रस्ताव दिया था। वहीं सूचना विभाग के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने कहा कि अगर लिखित प्रस्ताव मिलेगा तो शूटिंग के लिए हर संभव मदद की जाएगी। झांसी में स्नातक एमएलसी में सपा प्रत्याशी मान सिंह ने जीत दर्ज कर बीजेपी के योगदत्त शर्मा को 4000 वोटों से हराया। स्नातक एमएलसी चुनाव का नतीजा आया था। आगरा में स्नातक एमएलसी चुनाव में स्नातक सीट पर बीजेपी प्रत्याशी मानवेंद्र प्रताप सिंह ने जीत की दर्ज। मानवेंद्र प्रताप सिंह को 40,000 वोट मिले। मानवेंद्र सिंह ने 6,000 वोटों से जीत दर्ज की है। 3 दिन चली मतगणना के बाद परिणाम घोषित हो सका है। स्नातक सीट पर मतगणना के कुल 9 राउंड हुए थे। कृषि कानूनों के खिलाफ जहां पर किसान सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं, वहीं गोंडा में किसान अपनी धान की फसल को बेचने के लिए दर दर ठोकरें खा रहे हैं। धान खरीद के लिए खोले गए क्रय केंद्र महज दिखावा बनकर रह गए हैं। क्रय केंद्र पर आने वाले किसान को कभी मानक के नाम पर, कभी मिलर्स के नाम पर बैरंग लौटाया जा रहा है। ऐसे हालात में अन्नदाता कहां जाने वाला है। किसान अपनी मेहनत की फसल को आड़तियों के हाथ पौने पौने दाम पर बेचने को मजबूर हो रहा है। गाजियाबाद के राजेंद्र नगर इलाके में किसानों के प्रदर्शन के चलते एक परिवार ने जयपुर में होने वाले अपने पारिवारिक सदस्य की शादी में जाना कैंसिल कर दिया। परिवार को डर है कि कहीं इस आंदोलन की वजह से रास्ते पूरी तरीके से बंद ना हो जाएं। ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में बदमाश को गोली लगने से वो जख्मी हो गया। वहीं बदमाश के पास से तमंचा, लूट की गाड़ी बरामद की गई है।
कानपुर नौबस्ता थाना इलाके में शादी समारोह के दौरान दुल्हन के भाई की करंट लग जाने से जान चली गई। पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है। लखीमपुर खीरी के कोतवाली पलिया थाना इलाके में मामूली विवाद में मारपीट हो गई। एक पक्ष ने ईंट से पीट कर युवक की हत्या कर डाली। हत्या की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं हत्या के आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। हाथरस जिले की विशेष अदालत ने 21 साल के आरोपी को 4 साल की बच्ची से बलात्कार करने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपी पर केस किया दर्ज। अदालत ने 13 अक्टूबर को सासनी इलाके में हुई घटना के 50 दिन के भीतर अपना फैसला सुनाया। पुलिस ने 9 दिन के अंदर सारे साक्ष्य इकट्ठा कर कोर्ट में चार्जशीट को दाखिल कर दिया। श्रावस्ती में पुरानी रंजिश में दबंगों ने घर पर हमला बोलकर पीड़ित का घर गिरा दिया, घर में आग लगा दी। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों पर केस किया दर्ज। फर्रुखाबाद के शमशाबाद थाना इलाके में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग। पति पत्नी और बेटी पूरी तरीके से झुलसे। वहीं तीनों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बुलंदशहर के छतारी थाना इलाके में मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकले बुजुर्ग को बदमाशों ने मारी गोली। घटना की सूचना पर पुलिस ने बुजुर्ग को नजदीकी अस्पताल में कराया भर्ती। कुशीनगर के हाटा तहसील थाना इलाके में रिश्वतखोर लेखपाल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, जिसके बाद एसडीएम ने घूसखोर लेखपाल को निलंबित कर आगे की कार्रवाई के आदेश दिए। रामपुर के बिलासपुर थाना इलाके में नाबालिग के साथ पड़ोसी ने रेप की घटना को अंजाम दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस किया दर्ज। आरोपी की तलाश शुरू। सिद्धार्थनगर में बिना परमिट के पेड़ काटने के मामले में डीएफओ आकाशदीप ने ठेकेदार पर कार्रवाई करते हुए मामले को दर्ज किया। कानपुर के कल्याणपुर थाना इलाके में बच्चा चोरी करने के इरादे से अस्पताल में युवक घुसा। वहां पर मौजूद महिला के पति ने आवाज सुनकर युवक को दौड़ा लिया। बच्चा चोर वहां से फरार हो गया। मिर्जापुर में पुलिस ने मास्क नहीं लगाने पर वकील के बेटे की पिटाई कर डाली, जिसके बाद नाराज वकीलों ने कचहरी रोड पर चक्का जाम कर दिया। वहीं जाम खुलवाने मौके पर पहुंची चौकी इंचार्ज के साथ वकीलों ने धक्का मुक्की भी की। उन्नाव में 2 बीघा जमीन के लालच में भतीजों ने वृद्ध चाची की ईंट से कूदकर हत्या कर दी। आरोपियों ने घटना को लूट का रूप देने के लिए गहने भी उठा लिए थे। पुलिस ने सर्विलांस की मदद से घटना का खुलासा कर दिया। बलिया में शहर कोतवाली क्षेत्र के ऑक्टेनगंज पुलिस चौकी के माल गोदाम तिराहे के पास 2 बाइकों की हल्की टक्कर के बाद वाद विवाद के दौरान एक बाइक ने दूसरे पक्ष पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया। घायल युवकों से जानकारी कर पुलिस हमलावरों की तलाश में जुट गई। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश गोली लगने से जख्मी। बदमाशों की ओर से की गई फायरिंग। अलीगढ़ में सिविल लाइन थाना क्षेत्र के कचहरी परिसर में गैर समुदाय की युवती से शादी करना एक युवक को महंगा पड़ गया। वकीलों को इस बाबत पता चला तो सैकड़ों की तादाद में वकीलों ने एकजुट होकर युवक को पकड़ लिया और जमकर धुनाई कर डाली। शामली में 2 दिन पूर्व कार चालक की हत्या का खुलासा। पुलिस ने 3 मुख्य आरोपियों को किया गिरफ्तार। कार लूट का षड्यंत्र रचने के लिए चालक की थी हत्या। गाजियाबाद में नेशनल हाईवे 9 को किसान घेर कर बैठे हुए हैं, जिसके चलते हाईवे खाली हो गया है। तो वहीं दूसरी तरफ नेशनल हाईवे पर बच्चे गीली डंडा खेल रहे हैं। गाजियाबाद में एक महिला का वीडियो सामने आया। इस वीडियो में महिला कह रही है कि मुझे जहर देकर मार दो। आरोप है कि इस महिला के साथ मारपीट होती है। मारपीट कोई और नहीं बल्कि खुद उसका सगा बेटा करता है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी। देवरिया के दीक्षित गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब मायके से एक महिला अपने ससुराल पहुंची, जहां पर उसे बंद कमरे से युवक की सड़ चुकी लाश मिली। महिला ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले को संदिग्ध मानते हुए जांच में जुटी पुलिस। उन्नाव में एक बार फिर रिश्ते हुए शर्मसार। चचेरे भाई ने अपने ससुर के साथ मिलकर अपने ही भाई की हत्या कर डाली। आरोपियों ने युवक को शराब पिलाई, जंगल में ले जाकर कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी।
बताया जा रहा है कि आरोपियों को शक था कि लगभग 1.5 साल पहले हुई उसकी पत्नी की मौत तंत्र मंत्र के द्वारा करवाई गई थी। वहीं पुलिस ने दामाद ससुर समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कानपुर में अवैध निर्माणकर्ताओं के आगे लाचार हुआ कानपुर विकास प्राधिकरण। नोटिस, सील और एफआईआर के बाद भी अवैध निर्माणकर्ताओं में नहीं दिख रहा केडिया का खौफ। शाहजहांपुर में कार चालक की उसकी ही गाड़ी में गोली मारकर हत्या कर दी गई। चालक की खून से लथपथ लाश बोलेरो कार में मिली। हत्या की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई। आजमगढ़ के अमदही गांव में नशे में धुत पत्नी की हत्या करने वाले हत्यारे पति सहित 5 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों के पास से पिस्टल की बरामद। गाजियाबाद के मसूरी थाना इलाके में ईस्टर्न पेरिफेरल पर कोहरे के कारण 3 गाड़ियों के आपस में जबरदस्त टक्कर। हादसे में कार सवार युवक की मौत जबकि 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। चंदौली के सिपाही की हत्या के मामले में अब तक नहीं दर्ज हुआ मुकदमा। चंदौली के सपा नेताओं ने जमालपुर थाने को घेरा। नारेबाजी करते हुए थाने में सैकड़ों की तादाद में बैठे सपा नेताओं ने कहा कि एसपी कर रहा मुकदमा दर्ज करवाने की हिलाहवरी। बलिया जनपद के नरही थाना अंतर्गत नरवी गांव में चटनिया मेले लगे। चाउमीन के ठेले से चाउमीन खाने से 2 बच्चों की जान चली गई। वहीं 4 बच्चों का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। शामली में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार रोडवेज बस ने स्टैंड पर खड़े करीब 1 दर्जन लोगों को कुचल डाला, जिनमें से 3 लोग बच्चे की मौके पर ही जान चली गई। अंबेडकर नगर में एक दलित युवक की पीट कर हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि उसने गन्ने के खेत से गन्ना तोड़ लिया था। पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा किया दर्ज। सीतापुर के रामकोट थाना इलाके में ट्रक ने टेम्पो को मारी टक्कर। हादसे में एक युवक की मौके पर गई जान जबकि 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल। आगरा के एमजी रोड पर बने कूड़ा घर में निगम कर्मचारी ने कूड़े में आग लगा दी। कर्मचारी खुद ही प्रदूषण को बढ़ावा दे रहे हैं। गोंडा के धानेपुर थाना इलाके में बिजली के ट्रांसफार्मर से डीसीएम टकरा गई, जिसके चलते ट्रांसफार्मर जमीन पर गिर गया। उसमें आग लग गई। गोंडा के मलकापुर थाना इलाके में टॉप 10 अपराधी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की गई, जहां पर डीएम के आदेश के बाद पुलिस ने गैंगस्टर की संपत्ति जब्त की। पुलिस ने 10 अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कार, ट्रैक्टर और बाइक समेत 43 लाख की संपत्ति जब्त की। इससे पहले भी पुलिस ने आरोपियों पर कार्रवाई करते हुए लगभग 8 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया था। आगरा के शाहगंज थाना इलाके में ग्रीन गैस की पाइपलाइन का रिसाव हो गया, जिसके चलते पूरे इलाके में दहशत फैल गई। अंबेडकर नगर के बक्सारी थाना इलाके में गन्ना तोड़ने के विवाद में दलित युवक की पिटाई के चलते जान चली गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने खेत मालिक पर मामला किया दर्ज। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हरिद्वार के देहरादून पहुंचे, जहां पर उनका मानव श्रृंखला बनाकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के उत्तराखंड आगमन पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि न सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ता बल्कि आम लोग भी जेपी नड्डा का स्वागत कर रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष के देशभर के दौरे पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि यह सौभाग्य है कि उनका देशभर का प्रवास उत्तराखंड से शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है, उनका प्रवास देवभूमि से शुरू हो रहा है। उत्तराखंड में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे को लेकर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने निशाना साधते हुए कहा कि जिस राज्य का आम व्यक्ति बेरोजगारी, महंगाई और विकास न होने की वजह से परेशानियों से जूझ रहा है, लेकिन भाजपा सरकार अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत में व्यस्त है। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कहा कि ऐसे हालातों में जब आम जनता बेहद परेशान है, किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष आए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनता की समस्याएं जस की तस है। इसलिए कांग्रेस ही जनता के पास अब एकमात्र सहारा है। काशीपुर के जसपुर थाना इलाके में अगवा नाबालिग छात्रा की बरामदगी और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने एक शिकायती पत्र एसएसपी को सौंपा है। जसपुर के अंगदपुर गांव में 12वीं की छात्रा 26 नवंबर को गायब हो गई थी। शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी थी, लेकिन 1 हफ्ते बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अभी खाली। हरिद्वार में होने वाले 2021 कुंभ मेले को लेकर तैयारियां जोरों पर, लेकिन इस बार कोरोना के मद्देनजर कुंभ मेले की व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया। शुरुआती दौर में कुंभ मेले के लिए बनाए गए सेक्टर का दायरा कम कर दिया गया है। कुंभ आईजी संजय गुंजियाल के अनुसार पहले कुंभ मेले में 41 सेक्टर बनाए गए थे, लेकिन अब कोरोना की स्थिति को देखते हुए 24 सेक्टर बनाए जा रहे हैं। इसमें रेलवे को अलग सेक्टर के रूप में अलग रखा गया है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रेणुका देवी के निर्देशानुसार जनपद में युवाओं में बढ़ रहे नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए अभियुक्तों को धर पकड़ने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक प्रदीप राय के निर्देश में पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान सिद्धबली बैरियर पर एक टाटा सोमा से 3 किलो 100 ग्राम अवैध चरस के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त पहाड़ों से चरस लाकर कोटद्वार के छात्रों व अन्य व्यक्तियों में बेचा करते थे। रुड़की में ड्रग्स विभाग की टीम ने फ्लैट में मारा छापा। छापेमारी में खुला नकली दवाओं का खेल। बड़ी मात्रा में नकली दवाइयां का जखीरा किया बरामद। मसूरी के सार्वजनिक स्थानों पर प्लास्टिक के कचरे को रिसाइकिल कर बेचकर बनाया गया, जिसमें जगह जगह लोगों के बैठने के लिए लगाया गया है। नगर पालिका परिषद मसूरी के सहयोग से किया गया। तिलदारी मसूरी के प्रबंधक अरविंद शुक्ला ने बताया कि रिसाइकिल किए गए बेंच और टाइल को ग्रेटर नोएडा स्थित कंपनी शाइना इकोनोफाइस्टिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा डिजाइन किया गया है। देश में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 36,711 कोरोना संक्रमित मिले। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 96,08,000 के पार। देश में कोरोना से 1,39,000 से ज्यादा लोगों की मौत। कोरोना से 90,58,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। देश में कोरोना के 4,08,000 से ज्यादा केस एक्टिव। महाराष्ट्र में भी कोरोना से हाहाकार। पिछले 24 घंटे में 5,229 कोरोना संक्रमित पाए गए, जबकि कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 18,42,000 के पार पहुंची। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना का कहर लगातार जारी। यहां पर पिछले 24 घंटे में 4,000 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जबकि कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 5,46,000 के पार हो चुकी है। 9,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 1,951 कोरोना संक्रमित। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 5,51,000 के पार। यूपी में कोरोना से 7,877 से ज्यादा लोगों की मौत। कोरोना से 5,20,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। प्रदेश में कोरोना के 22,000 से ज्यादा केस एक्टिव। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना टेस्ट करने वाला पहला राज्य बना है। यूपी में अब तक 2 करोड़ कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। कोरोना टेस्ट मामले में यूपी ने रिकॉर्ड बनाया। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित मामले बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटे के भीतर प्रदेश में 618 नए मामले आए सामने। 10 मरीजों की जान गई। प्रदेश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 76,893 तक पहुंच गया है। बता दें कि प्रदेश में मरने वालों की कुल संख्या 1,273 के पार हो गई है। देहरादून जिले में सबसे ज्यादा 239 मरीज मिले हैं, जबकि अल्मोड़ा में 39, बागेश्वर में 13, चमोली में 40, चंपावत में 7 मरीज मिले हैं। हरिद्वार में कोरोना के 48 मरीज हुए हैं। नैनीताल में 93, पौड़ी में 34, पिथौरागढ़ में 33, रुद्रप्रयाग में 13, टिहरी में 20, उधमसिंह नगर में 21 और उत्तरकाशी में 18 संक्रमित पाए गए हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की सीरीज का दूसरा मैच कल खेला जाएगा। यहां पर भारतीय टीम जीत के साथ इस सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी। वहीं सीरीज में पिछड़ रही कंगारू की टीम दूसरे मैच को जीतकर 1-1 की बराबरी करना चाहेगी। 3 मैचों की सीरीज में भारतीय टीम ने पहले मैच में 11 रनों से अपने नाम कर लिया था। हालांकि इस मैच के दौरान भारत को बड़ा झटका उस वक्त लगा जब चोट के कारण ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा T20 सीरीज से बाहर हो गए। उनकी जगह टीम में शार्दुल ठाकुर को लिया गया। सिंगर मीका सिंह ने भी कंगना रनौत को एक सलाह दी है। मीका सिंह ने कहा कि बेटा, आपका टारगेट क्या है ये तो समझ आता है, नहीं आता, लेकिन आप बहुत होनहार हैं, सुंदर हैं, एक्टिंग करो ना यार। अचानक से इतनी देशभक्ति, वो भी ट्विटर और न्यूज पर। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बॉलीवुड प्रोड्यूसर फिरोज नाडियावाला के घर से ड्रग्स बरामद किया। अब एनसीबी जल्द ही प्रोड्यूसर को समन भेजने की तैयारी में। सीएमओ ऑफिस की तरफ से जारी बयान में बताया गया कि एक्टर अक्षय कुमार ने सीएम योगी आदित्यनाथ से अयोध्या में फिल्म राम सेतु की शूटिंग की इजाजत मांगी है। वरुण धवन और उनकी को स्टार नीतू कपूर कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। दोनों फिल्म जुग जुग जियो की शूटिंग कर रहे थे। आशिकी फेम एक्टर राहुल राय की सेहत में लगातार सुधार आ रहा है। कारगिल में विपरीत परिस्थितियों वाले मौसम में शूटिंग करने के चलते उनकी तबीयत बिगड़ गई थी।